गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो हमारे प्रीवियस टॉपिक के ऊपर बेस है और प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा था गवर्नमेंट बजट। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट की हम ऑलरेडी 2 वीडियो पहले ला चुके हैं जिसमें हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट अबाउट गवर्नमेंट बजट, और जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट कितने तरीके से जो है वो बजट को प्रिपेयर करती है। तो जब तक हम ये पता नहीं लगा पाते कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और गवर्नमेंट बजट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तब तक स्टूडेंट्स हमें आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी लास्ट की 2 वीडियोस को जरूर देखें जो इसी यूनिट और इसी चैप्टर के ऊपर बेस है। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पाती तो हम डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ही वीडियो का आपको लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपनी हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक से आपको ये पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें क्या क्या थिंग जो है वो आती है, मीन्स क्या क्या ट्रिक्स लगाकर क्या क्या रिसोर्सेस को ऐड करके गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि बजट कब बनता है, एक कॉमन पर्सन बजट कब बनाता है, जब उसे 2 चीजें पता हो कि उसकी इनकम कितनी है और उसे एक्सपेंसेस कितने करने हैं। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और उसमें गवर्नमेंट क्या देखती है कि फिस्कल ईयर में, मीन्स आने वाले अकाउंटिंग ईयर में एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना हो सकेगा, मीन्स कितनी इनकम गवर्नमेंट को आने वाले जो फिस्कल ईयर है उसमें मिलेगी और कैसे गवर्नमेंट उस इनकम को अपनी खर्च करेगी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उस इनकम के अकॉर्डिंग और उस एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हम दोनों को यहां पर डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। यहां पर स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आपको एक का मीनिंग बताऊंगा, बाकी का मीनिंग आप खुद कर लेंगे अपने आप। सिर्फ इनमें आपको वर्ड में चेंजेस करने हैं, बाकी सारा मीनिंग एज इट इज सब में रहेगा। इसलिए आप देख रहे हो हमने इन सब में सिर्फ यहां पर इसका मीनिंग लिखा है, बाकी के क्या दिए हैं एग्जाम्पल। तो बजट रिसिप्ट जैसा कि नेम से ही क्लियर है, बजट में होने वाली इनकम मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट को मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा, बजट रिसिप्ट्स। एंड बजट एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट आने वाले फिस्कल ईयर में पब्लिक के लिए या हमारी कंट्री के लिए खर्च करने के लिए रखती है, उसे क्या कहेंगे, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बजट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। अब बजट रिसिप्ट स्टूडेंट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं अब तक तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आय, कि कितनी इनकम अर्न की जाती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स क्रिएट करती है। देखिए इसका मीनिंग, दीज आर रूटीन एंड रेगुलर रिसिप्ट्स, ऐसे रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को रूटीन में रेगुलर मिलनी ही मिलनी है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब चेंजेस का मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, यहां पर कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को पब्लिक से मिलनी ही मिलनी है, चाहे उसका परसेंटेज क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, तो उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल दिया है टैक्स। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि इतने % जीएसटी है, अब वो जीएसटी तो पब्लिक को पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस जीएसटी को कम या ज्यादा करती है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर क्या कहना जा रहा है कि ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को मिलनी ही मिलनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको पता है कि जो शराब है अब से पहले उसका रेट कुछ और था और इस कोविड की प्रॉब्लम में रेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हाई। तो ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को मिलनी ही मिलनी है, चाहे परसेंटेज कितना भी अप एंड डाउन क्यों ना हो जाए, उसको कहते हैं रूटीन एंड रेगुलर इनकम। तो वो क्या बन जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब एक स्टूडेंट्स हमने यहां पर लिखा है कि ये कई बार जो है आपके एमसीक्यू में या फिलअप में पूछा गया है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है ना तो वो एसेट्स पर कोई फर्क डालती है और ना ही लायबिलिटीज पर, इसलिए हमने दोनों पर क्या करा है, क्रॉस किया है। कैसे, देखिए अब गवर्नमेंट को पब्लिक से इनकम अर्न हुई है टैक्स के थ्रू,
तो ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट इससे महल खड़ा कर लेगी कि पब्लिक की इनकम आई, गवर्नमेंट की एसेट्स बन गई, और ना ही गवर्नमेंट पब्लिक के हिसाब से इस इनकम को पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए लेबल है। गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, बट ये नहीं हम क्या है भाई हमने इतनी शराब पी है, इतना हमने टैक्स दिया है तो इसका खर्चा हमारे ही हिसाब से करें। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। तो ना तो एसेट्स पर कोई फर्क पड़ता और ना ही लायबिलिटीज पर। ना एसेट्स अप डाउन होती ना ही लायबिलिटीज। तो इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल रिसिप्ट की। इसका मीनिंग आप अपने आप बना लेंगे। कैसे? ऐसे रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है बट वो रूटीन में नहीं होती, वो रेगुलर नहीं होती, इररेगुलर होती है, तो वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? कैपिटल रिसिप्ट। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे ये एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों पर फर्क डालेगी। कैसे? देखते हैं। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, अब वो लोन गवर्नमेंट के पास वापस आ गया, मत उतले क्या करा, अपना पैसा गवर्नमेंट को लौटा दिया। तो गवर्नमेंट को क्या हुई? लोन की रिकवरी हो गई। अब गवर्नमेंट को पैसा मिलना था वो मिल गया, तो इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की एसेट जो है वो डाउन हो गई। अब वो फ्यूचर में नहीं मिलेगी, वो हमें आज ही मिल गई, तो उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और लायबिलिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट बोरो फंड फ्रॉम अदर कंट्री, अगर गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से फंड पैसा बोरो किया है तो वो पे भी तो करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो यहां पर क्या हुआ? गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो यहां पर आपने देखा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो रेगुलर इनकम है, बट एसेट्स लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो एक इरेगुलर इनकम है और एसेट्स और लायबिलिटीज पर भी फर्क डाल सकती है। यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं व्यूअर्स कि अगर आपको ये पता चले कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या कोई सर्विस अगर गवर्नमेंट हमें देती है और हम उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को बिल पे करते हैं, तो बताइए उस बिल से मिलने वाली इनकम कहां पर जाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में या कैपिटल रिसिप्ट्स में? मतलब गवर्नमेंट को पब्लिक से जो बिल के थ्रू इनकम मिली है वो क्या होगी? गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स इनकम। अब वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? जिसको ये वीडियो समझ में आ गई है वो तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल की रिसिप्ट है गवर्नमेंट की वो दोनों में से कहां पर जानी है। ये मैं बता देता हूं कि वो कहां पर जानी है, सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट में, एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसको और जल्दी से जल्दी उसको भेजिएगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करती है। जब इनकम अर्न करा तो भैया खर्चा भी तो करना पड़ेगा, बट ध्यान रखिएगा उस खर्चे में भी अब 2 टाइप के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से वही ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को यहां पर इनकम थी यहां कर देगा एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को रूटीन में और रेगुलरली करने ही करने पड़ते हैं, जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो मीनिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स का था वो ही मीनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, सेम, बट वहां पर रिसिप्ट्स और यहां पर एक्सपेंडिचर। और वो ही हमने क्या करा? रिसिप्ट्स में, कैपिटल रिसिप्ट्स में चिपका दिया, बट वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क हमने दिखाया था। तो ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट को रूटीन में करने ही करने हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक को सैलरी देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट पेंशन के लिए जो अरेंजमेंट करती है, तो वो सारी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ऐसे एक्सपेंडिचर जो इरेगुलर होते हैं बट एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क डालते हैं, वो क्या बन जाएंगे? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन का फॉर्मूला निकाला, हालांकि ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। सपोज कीजिए गवर्नमेंट कहीं से एक फॉर्मूला लेकर इंडिया में बुलेट ट्रेन चालू कर देती है कि भैया मुंबई से लेकर सहारनपुर तक एक ट्रेन चला रहा है बुलेट ट्रेन। तो इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज हो गई। लायबिलिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा? वर्क फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ? सपोज कीजिए अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप देख रहे हो कोरोना की प्रॉब्लम आ रही है, तो गवर्नमेंट को पब्लिक के ऊपर खर्च करना पड़ा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हुए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की क्या बन गई? जिम्मेदारी, लायबिलिटी। तो इससे क्या हुआ? लायबिलिटी में भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी गवर्नमेंट को पूरी
करनी ही करनी होती है। तो यहाँ से क्या पता चले स्टूडेंट कि जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है वो भी 2 टाइप्स की, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी 2 टाइप्स के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, तो वो क्या बन जाती है, टोटल बजट रिसिप्ट। और जब हम दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो क्या बन जाते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, बजट की इनकम, बजट रिसिप्ट, ये क्या है, बजट के खर्चे, बजट के एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट बजट क्या होता है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था, गवर्नमेंट बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें आती है, क्या, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। एक साउंड, एक अच्छा बजट कौन सा होता है, जिसमें गवर्नमेंट की बजट की जो रिसिप्ट है बजट के एक्सपेंडिचर के क्या रहे, इक्वल रहे। और कभी अगर ये इक्वल नहीं होती तो वो कैसे पता चलेगा, प्रीवियस वीडियो में जाकर कि अगर ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती तो क्या होगा, और ये क्यों होती है वो भी हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बता चुके हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप घर पर रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और हाँ, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।